मैंने फैसलाबाद के एक अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है। भाई साहब ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया कि सारे डॉक्टरी दंदा वाले ने, बगैर दंदा तो कोई भी नहीं। मियाँ बीवी में घुमसान की जंग जारी थी। शोहर बोला, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो। निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है कबूल है कबूल है। बीवी बोली, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी। अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर सिर्फ यही कहती कि फजूल है फजूल है फजूल है। एक दफा का जिक्र है कि दो चूचों को आपस में प्यार हो गया। वक्त गुजरने के बाद दोनों का प्यार गहरा होता गया और फिर जब दोनों जवान हुए तो दोनों को पता चला कि दोनों ही मुर्गे हैं। और यही हाल आजकल फेसबुक की मोहब्बत का है। अमीर लोग शादियां अपने पसंद की लड़की से करते हैं, रह गए गरीब लोग तो उनके जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हम मर्द बेचारे, बीवी कहती है भाड़ में जाओ तो काम पे चले जाते हैं, बॉस कहता है जन्नू में जाओ तो घर आ जाते हैं। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई जान तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना। रेडी वाला बोला, भाई जान हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। फौजी अपने कर्नल से, सर मुझे छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ठीक है, पहले दुश्मन से टैंक छीन कर लाओ फिर छुट्टी। फौजी, अभी आया सर। 10 मिनट बाद फौजी टैंक लेकर आया। कर्नल हैरान होते हुए, इतनी जल्दी कैसे। फौजी मासूमियत से बोला, सर जब उनको छुट्टी की जरूरत होती है तो वो हमारा टैंक ले जाते हैं। सवाल, दुनिया में मर्द सबसे ज्यादा माफी किससे मांगते हैं। जवाब, फकीरों से। नोट, वैसे जो आपने सोचा है वो भी दुरुस्त है। रानी की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज दी, उठ राणे पुत्र नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज आई, अब्बा जी इस कंजू नु सिर्फ गरारे करवा दियो। एक पठान की शलवार फट गई। दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी, 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या। पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर से फट गई। लड़का, अपना एड्रेस बताओ, मैंने तुम्हारे घर आना है। लड़की, जिस घर की छत पर कौवा बोले उस घर में आ जाना। लड़का, लेकिन कौवा तो किसी भी घर की छत पर बोल सकता है। लड़की, तो तुमने भी जूतियां ही खानी हैं, किसी भी घर से खा लेना। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। पप्पू ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो ऊपर लिखा हुआ था कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। एक सरदार जी समोसा खोलकर अंदर से आलू निकालकर खा रहे थे। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। सरदार जी बोले, डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना कर दिया है। लड़की, सुनो एक बात बता। लड़का, हाँ पूछ। लड़की, ये गंदी फिल्मों और अच्छी फिल्मों में क्या फर्क है। लड़का, अगर फिल्म देखते टाइम आंख से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म अच्छी है, और अगर नीचे से पानी आ जाए तो समझ लो कि फिल्म गंदी है। रानी के घर मेहमान आए। रानी ने पूछा, क्या लेंगे आप। मेहमान, जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। रानी बोली, जो मैं लेती हूँ अगर वो आपने भी ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के काबिल नहीं रहेंगे। बीवी तीसरी शादी की सुहागरात को तीसरे शोहर को बोली, मैं कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे। औरत, पहला शोहर खुसरा था और दूसरा पठान था। मालकन नौकरानी से, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि साहिब की नौकरी जा चुकी है, अब घर में सिर्फ दाल बनेगी, मुर्गी नहीं। फिर तुम ये मुर्गी और दाल दोनों एक साथ क्यों बना रही हो। नौकरानी बोली, मालकन जी दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए बना रही हूँ, नौकरी साहब की गई है, मेरी नहीं। पुलिस, तुम्हारी बीवी गुम हुई।
तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पठान, पिछली बार मेरी स्कूटर गुम हुई थी, पुलिस ने 20 दिन चला के वापस की थी। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ बोली, बेटा, अगर बस में सफर के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफी मांग लूंगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुम्हें 10 रुपए दे तो क्या करोगे? बच्चा, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूंगा। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाले ने पूछा, अम्मा, आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत बोली, बेटा, दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू बोला, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगाकर ले गया था। जब भी ट्रक देखता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर गया। लड़की बोली, अपने हाथ से पहना दो। लड़का शर्माते हुए बोला, मुझे अगर पहले पता होता कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना है तो मैं आपके लिए कपड़े भी लेकर आता। एक भिखारी सदा लगा रहा था कि सिर्फ 10 रुपए का सवाल है बाबा। एक आदमी ने उससे पूछा, सिर्फ 10 रुपए का ही क्यों? इस पर भिखारी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं आदमी की औकात देकर ही मांगता हूँ। एक शख्स पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसको आवाज आई, रुको। वो रुक गया और रुकते उसके सामने एक बड़ी चट्टान गिर गई। वो आवाज का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था, तब भी वही आवाज आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास से बड़ी तेज से गुजरी। उसने फिर आवाज का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी जान बचा रहे हो? आवाज आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता हूँ। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए उसे पूछा, मेरी शादी वाले दिन कहाँ थे? उसने जवाब दिया, मैं तो उस दिन भी आवाजें लगा रहा था, लेकिन तुम ढोल बजाई जा रहे थे। एक दीवाना शख्स अपना शलवार हाथ में लिए जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, शलवार पहनते क्यों नहीं? तो दीवाना बोला, इसमें राज की बात है। उस शख्स को बहुत तजस्सुस हुआ और 50 रुपए देकर बोला, अब बताओ इसमें क्या राज है? दीवाना 50 रुपए जेब में रख कर बोला, मेरी शलवार में नाड़ा नहीं है। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना था। उसने मुझसे पूछा, सुनिए, आपके पास नादरा का नंबर है? मैंने कहा, नहीं, उसकी बहन का है। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देख लिया तो इसकी खैर नहीं। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा कि आप मुझे सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली देचकी चाटने से शादी पर बारिश हो जाती है। एक साहिब ने मौलाना से मसला पूछा, हजरत, क्या नामहरम औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? मौलाना ने कहा, वजू तो क्या, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नजर आते हैं, मैं सबसे पहले अपने मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, इस मासूम दा की कसूर है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।